हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुनील सिंह जी हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर रोजगार बचाओ घर बचाओ का आंदोलन है। इन्हीं से जानेंगे कि आम आदमी पार्टी का मकसद क्या है और क्यों इनको आंदोलन करने की जरूरत पड़ रही है। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। आज किस लिए आप लोग आए और क्या मकसद है? हम लोग यहाँ आए हैं कि दिल्ली में ये जब से रेखा जी की सरकार बनी है ना, तब से ये अचानक से गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं। आप ही बताओ, चुनाव के समय जब ये कहते थे कि जहाँ झुकी वही मकान, तो आज इनका उनारा कहाँ गया? माननीय मोदी जी कहते थे कि जहाँ झुकी वही मकान, आज उनका उनारा खत्म हो गया। आज गरीबों का हालत ये है कि ये गरीबों को उसके घर समेत तोड़ रहे हैं। अरे किसी का घर तोड़ना है तो आप उसको पहले 3 महीना पहले नोटिस दो। आपने बिजली उसको दे दिया, पानी आपने उसको दे दिया, हाउस टैक्स आप उससे ले रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड उस एड्रेस का आपने बनवा दिया, आधार कार्ड आपने वहां का बनवा दिया, और आप कह रहे हो कि नहीं जी ये गलत है। तो गलत है तो गलत को ऐसे मतलब किसी को भी उठा के हटा दो, भगा दो। रोहिंग्या और बांग्लादेशी को थोड़ी रखेंगे दिल्ली। तो भैया जी, रोहिंग्या बांग्लादेशी आया कहाँ से? बांग्लादेश उड़ के आ गया। रोहिंग्या को रोकने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास, माननीय अमित शाह जी के पास, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पास। ये लोग तो उनका है, इसमें दूसरे का क्या रोल है? वहां से उड़ के दिल्ली तो नहीं आया ना। वहां से पहले बिहार चला, बंगाल चला, बिहार चला, यूपी चला, बीच में थोड़ा बहुत झारखंड में भी प्रवेश करता है। तो कैसे आया? इसकी जिम्मेवारी को जवाबदेही लेने के लिए लोग कोई तैयार नहीं है। कुछ भी हो जवाबदेही से पल्ला झाड़ लेते हैं और बस दूसरे पे आरोप मत देते हैं। इससे आगे कुछ नहीं करते। ये आरोप मरते हैं और कुछ नहीं करते, सिर्फ झूठ बोलना और आरोप मरना। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इनका नाम भाजपा नहीं है, इनका नाम बड़का झूठा पार्टी है। हमेशा झूठ बोलना, जुमलेबाजी करना, ये सारा इनका काम है। अभी यूपी के बारे में एक नया न्यूज शायद आपको नहीं पता होगा। यूपी में भी इन्होंने नया स्लोगन दिया है कि जिस स्कूल में जो प्राइमरी स्कूल है 20 बच्चे होंगे, उस स्कूल को दूसरे स्कूल में मर्ज करेंगे। फिर दूसरे दिन कहा कि नहीं, जिसमें 30 बच्चे होंगे उसको हम दूसरे जगह मर्ज करेंगे। फिर 2 दिन के बाद कहा कि नहीं, जिसमें 50 बच्चे होंगे उसको दूसरे जगह मर्ज करेंगे। आप हमें ये बता दीजिए कि अभी मैं जंतर मंतर पे खड़ा हूँ, ठीक है? मान लो कि यहाँ किसी का बच्चा हो, आपका बच्चा हो, मेरा बच्चा हो, किसी का बच्चा हो, अगर वो 5 साल का बच्चा है और उसको यहाँ से आईटीओ वाले स्कूल में मर्ज किया कर दिया जाएगा, तो गांव घर के बच्चे यहाँ से आईटीओ कैसे जाएगा? गरीब का बच्चा मतलब स्कूल खोलने की बात नहीं हो रही है, जो स्कूल चल रहा है ना उसको बंद करने की बात हो रही है। अभी तक मदरसा बंद कर रहे थे लोग, मदरसा के बाद में सरकारी स्कूल पर आ गए। भाई साहब, मैं हमें चाणक्य महोदय ने कहा है ना कि जिस देश का राजा व्यापारी होगा उस देश का जनता भिखारी होगा। तो जब व्यापारी राजा है ना, तो भिखारी तो जनता को बनना ही बनना, ये बना देगा जनता को भिखारी। अभी ये जो जितने झुग्गी तोड़ रहे हैं ना, इस सारे जमीन को अडानी को अलॉट कर देंगे। अडानी बड़ा बड़ा महल बनाएगा और फिर उसी को 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ 2.5 करोड़ में बेचेगा। आप ये देख लीजिएगा। मैं सुनील सिंह जंतर मंतर साथ ये बात बोल रहा हूँ कि निश्चित रूप से ये सारे जमीन को अडानी को देंगे। ये गरीबी नहीं हटा रहे हैं, गरीबों को हटाने की बात कर रहे हैं। अब इसके लिए पूरी जनता, यहाँ सिर्फ आम आदमी का कार्यकर्ता नहीं है, ऐसा नहीं है कि आम आदमी का कार्यकर्ता है, ये दिल्ली की आम जनता है जो पीड़ित है। किसी का इन्होंने दुकान तोड़ दिया, किसी का इन्होंने मकान तोड़ दिया। भाई जाए तो जाए कहाँ? ये तो औरंगजेब से भी ज्यादा गलत काम कर रहे हैं। ये इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये गरीबी नहीं, गरीबों को ही हटा रहे हैं। आपने भी देखा होगा, आरएसएस के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि संविधान से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटा देना चाहिए। ये इमरजेंसी के समय पर थोपा गया। बहुत ही शर्म आ रही है बात सुनते हुए और कहते हुए। आप ही बता दो कि अगर क्या बोलते ऐसी बातें थी तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी किस चीज के शपथ लिए थे? जब 14 में सरकार में आए हो, प्रधानमंत्री बने, तो किस चीज का? हमारे मोबाइल का शपथ लिया था उन्होंने, उसी संविधान का शपथ लिया था ना। उस समय इनको कहना चाहिए था कि नहीं जी, मैं ये झूठा संविधान का शपथ नहीं लूंगा। उस समय तो शपथ ले लिए। अब जब क्या बोलता है स्थिति हो रही है तो आप कुछ न कुछ देखिए, मुद्दा को डाइवर्ट करना है ना, करेंगे क्या? बस मुद्दा को डाइवर्ट कर रहे हैं। अब जनता का ध्यान उधर चला जाएगा और कुछ नहीं करना है। संविधान को गलत कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी ने भी कहा कि हटना चाहिए। भाई ये तो कहेंगे ही कहेंगे। जब एक आदमी कह दिया उनका, तो दूसरा तो कोई वहां मंत्री है नहीं, सारे के सारे संतरी है। जो मोदी जी ने कह दिया वो सारे के सारे वही कहेंगे, दूसरा कुछ नहीं कहेंगे। ये मतलब क्या बताऊं, ये स्थिति ये हो गई है
कि चाहे कुछ भी हो लेकिन ये लोग बोलेंगे एक ही भाषा, इससे आगे कुछ नहीं बोलेंगे। क्या भाजपा और आरएसएस संविधान विरोधी है? इसमें कहीं कोई दो रहा है क्या? ये बाबा साहब अम्बेडकर की लिखी हुई चीज को ये मना कर रहे हैं। आप सीधी सी बात है कि अगर क्या बोलता है वो संविधान गलत है, वो जोड़ा गया है, तो आप उस समय कहाँ थे? संविधान का शपथ क्यों लिया? आज भी कोई भी सांसद बनता है, कोई भी मंत्री बनता है, तो उसी संविधान का शपथ लेता है। आपको उस दिन मना करना चाहिए था। अब आपने संविधान का शपथ ले लिया, 11 साल तक राज कर लिया, अब आप कह रहे हो कि संविधान गलत है। कह लो भैया, आज आपका राज है, आज तो कुछ भी कह लो आपका चलेगा। उसी के खिलाफ ये पूरे दिल्ली की जनता, आप एक बार दिखाइए, मैं तो कहूंगा एक बार चैनल को दिखाइए ये कितने लोग हैं। जिसका सरकार नहीं है उसके साथ आज इतनी पूरी दिल्ली उमड़ पड़ी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज भगवान भी, इंद्रदेव भी खुश है। आप देख लीजिए, बाप रे बाप, कल तक इतनी गर्मी थी, 50+ गर्मी थी, और आज इंद्र भगवान इतने खुश है कि थोड़ा बहुत बारिश दिया उन्होंने। मौसम इतना चिल है दिल्ली में कि सभी लोग आनंद से क्या बोलता है हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। आपकी जब सरकार थी तो आप लोगों ने भी कहा जहाँ झुग्गी वही मकान, आपने कितनी झुग्गियां और मकान बना दी? नहीं, बहुत सारे नहीं, हम लोगों ने जमीन तो हमारे पास है ही नहीं ना। हमारे पास जमीन नहीं थी और शासन नहीं था, तो हम कैसे बनाएंगे? जिसके पास जमीन का अधिकार होगा वही बनाएगा ना। आपका जमीन मैं थोड़ी बना दूंगा उसको। दिल्ली में दो तरह की सरकार चलती है, एक एलजी महोदय सरकार है, आधा एलजी है और आधा ये है। तो हम तो ये पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि अरविंद जी ने तो बहुत किया, एलजी महोदय क्या कि एक काम गिना दे। और आपसे भी मेरा एक सवाल है, ये सवाल भाजपा वालों से जाके पूछिएगा। मेरा सवाल आपसे अनुराग भाई, ये सवाल आप भाजपा वालों से पूछिएगा कि जब संविधान गलत था तो मोदी जी ने उसी संविधान की शपथ क्यों लिया? उनको नहीं, मोदी जी ने तो कभी नहीं कहा ना संविधान। अरे भैया, मोदी जी ने नहीं कहा, शपथ तो वही लिया, उन्होंने ही लिया। आरएसएस के लोग कहते हैं। अरे शिवराज सिंह चौहान कौन है? वो आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के मंत्री है। कह रहे हैं ना, ये सिर्फ आरएसएस को इन लोगों ने आगे कर दिया है, बाकी सारा चीज यही कह रहे हैं। डायरेक्ट नहीं बोल करके घूम के बोल रहे हैं, बस इससे आगे कुछ नहीं है, यही बोल रहे हैं। रोजगार बचाओ, घर बचाओ, एक ही चीज है। जब आपकी दुकान टूट जाएगी, हमारी दुकान टूट जाएगी, तो रोजगार। एक तो कहते हैं कि पकौड़ा तलो, और जब पकौड़ा तलने पे लोग गया तो उसका पकौड़ा का दुकान तोड़ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा ये कर क्या रहे हैं, ये कर क्या? ये सारे जमीन जो है जहाँ से झुग्गी हटाए हैं, ये सारे के सारे अडानी को देंगे और अडानी वहाँ बड़ा बड़ा महल बनाएगा और फिर उसी को ये लोग बेचेंगे 1 करोड़ 2 करोड़ में। आप देख लीजिएगा। लास्ट में सर, आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं? कौन सी सरकार? भाजपा सरकार? अच्छा, दिल्ली सरकार को आप के लिए तो मैं यही कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ऐसा काम मत करो, जनता की हाय मत लो। हाय किसी का भी हो, लगता जरूर है, और निश्चित रूप से दिल्ली की जनता की हाय आपको लगेगा 100%। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।